एक रोज पहले तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की कथित साजिश को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ और फिर अगले ही दिन अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की घटना सामने आ जाती है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक आरोपी ने इवांका की हत्या की योजना बनाई थी। आरोपी कथित तौर पर ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार 32 वर्षीय मोहम्मद बाकिर साद दाऊद अल सादी को तुर्की में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी के पास फ्लोरिडा स्थित इवांका ट्रंप के घर का ब्लूप्रिंट मिला था, जहां पर वो अपने पति जेरेड कुशनर के साथ में रहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने 2020 में बगदाद में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद ट्रंप परिवार को निशाना बनाने की ठानी थी और इसी हमले में कासिम सुलेमानी मारे गए थे। पूर्व इराकी सैन्य अधिकारी इंतिफाद कंबर ने दावा किया कि अल सादी खुलेआम बदला लेने की बातें करता था। आरोपी कहता था कि इवांका को मारना होगा ताकि ट्रंप का घर उसी तरह से जले जैसे उन्होंने हमारा घर जलाया है। ट्रंप की बेटी इवांका को लेकर इस खुलासे के अगले दिन ही व्हाइट हाउस के बाहर करीब 20 राउंड फायरिंग होती है और जिस वक्त गोलीबारी हुई उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे और ईरान के मुद्दों पर अहम बैठक की जा रही थी। उनकी सुरक्षा में एक बार फिर से हुई उस चूक को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। करीब एक महीने में व्हाइट हाउस के बाहर ये दूसरा हमला हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बार बार ट्रंप की सुरक्षा में इस तरह की चूक आखिर हो क्यों रही है और कैसे हो रही है। राजधानी वॉशिंगटन में शनिवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब व्हाइट हाउस के बाहर अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने को मिली। गोलीबारी के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। ईरान के मुद्दों पर वो बैठक कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग की और इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। सीक्रेट सर्विस ने पूरे इलाके को घेर लिया। हमले के बाद सीक्रेट सर्विस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 2 संदिग्धों को गोली लगी है। इस दौरान एक हमलावर जो है उसे ढेर कर दिया गया, वहीं दूसरा जख्मी बताया जा रहा है जो अस्पताल में अभी फिलहाल भर्ती है। हमलावर की पहचान नासिर बेस्ट के रूप में हुई है और उसकी उम्र महज 21 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों हमलावर व्हाइट हाउस के अंदर घुसना चाहते थे। घटना पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और 17th स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट के पास हुई है, जो व्हाइट हाउस परिसर के ठीक बाहर का इलाका है। इस हमले में एक राहगीर भी जो है वो जख्मी हो गया। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। व्हाइट हाउस के बाहर सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा किया गया है, पहले ही कड़ी रहती है। इसके बावजूद हमलावरों ने बेखौफ होकर गोलियां बरसा दी, जिससे सुरक्षा अमेरिका में कानून और सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर से जो है सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। इससे पहले 26 अप्रैल को वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान हुई गोलीबारी की घटना भी सामने आई थी। इस कार्यक्रम के दौरान अचानक से गोलियों की आवाज गूंजी, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वांस और राष्ट्रपति ट्रंप को फौरन सुरक्षित स्थान पर उस वक्त ले जाया गया था। कार्यक्रम में मौजूद लोग टेबल के नीचे बैठ गए थे और इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को दबोच भी लिया था। गनीमत ये रही कि इन हमलों में ट्रंप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर हुई फायरिंग की घटना पर चुप्पी तोड़ी है। ट्रंप ने खुद ये सवाल उठाया कि क्या अब व्हाइट हाउस भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए वॉशिंगटन में सबसे सुरक्षित और मजबूत सुरक्षा वाला परिसर बनाया जाना अब बेहद ज्यादा जरूरी हो गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि वो सीक्रेट सर्विस और कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने तेजी और प्रोफेशनल तरीके से कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि व्हाइट हाउस के पास मौजूद एक बंदूकधारी ने फायरिंग की, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने जवाबी कार्रवाई की और हमलावर को मार गिराया। ट्रंप ने कहा कि हमलावर का हिंसक इतिहास था। वो अमेरिका की सबसे अहम इमारत यानी कि व्हाइट हाउस को लेकर असामान्य जुनून रखता था। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ये घटना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर शूटिंग के सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बाद हुई है। ट्रंप के मुताबिक लगातार हो रही ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज्यादा जरूरी हो गई है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह
आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।